हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को भरना बताएंगे। किस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। बने रहिए शुरू से आखिर तक मेरे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सबसे पहले आपको इस वेब पेज पर आ जाना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके इस वेब पेज पर आ सकते हैं। इस वेब पेज पर जैसे ही आप आएंगे, आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पर अपनी जरूरी डेट देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन का और दूसरा ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन यूजर का। यानी यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहां पर पहले वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जहां पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। चलिए जल्दी से हम यहां पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहां पर एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म के ओपन होने से पहले आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर एप्लीकेशन शुरू किस तारीख से हुआ था, कितने तारीख तक एप्लीकेशन होगा और कितने तारीख तक आप अपना लेट पेमेंट के फीस के साथ अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। कैंडिडेट फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं और लेट पेमेंट के बाद फीस यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर्म भरने की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। आपको इन जानकारी को सही से, बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है। यहां पर हमें आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पॉपअप को क्लोज कर देते हैं, सबसे पहले हमें यहां पर कैंडिडेट का फुल नेम भरना है। दोबारा से कैंडिडेट का फुल नेम भरना है। यहां पर पिताजी का नाम भरना है, दोबारा से पिताजी का नाम भरना है। माताजी का नाम भरना है, दोबारा से माताजी का नाम भरना है। जन्म तिथि आप यहां पर कैलेंडर की मदद से सेट करेंगे, दोबारा से जन्म तिथि आप यहां पर कैलेंडर की मदद से सेट करेंगे। और उसके बाद हमें यहां पर अपनी जीमेल आईडी, कंफर्म जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर और यहां पर जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पर ये कैप्चा कोड आ जाता है। इस कैप्चा कोड को देख करके हमें यहाँ पर डालना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी चला गया है। चलिए हम जल्दी से ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं, अब हमें यहाँ पर ओटीपी दर्ज करना होगा। जल्दी से हम मोबाइल से देख करके ओटीपी यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे ही हम ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे, हमें यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर जो ओटीपी है, यहाँ पर वैलिडेट सक्सेसफुल हो गया है। चलिए हम ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे, हमें दोबारा से यहाँ पर इस कैप्चा कोड को देख करके इस बॉक्स में डाल देना है और रजिस्टर वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है और हमारे द्वारा भरी गई सभी जानकारी यहाँ पर आ जाती है। जी हाँ, हमने यहाँ पर सफलतापूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक बटन मिलेगा, जहां पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन का। इस बटन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। हमें कुछ देर इंतजार करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। कैंडिडेट का नेम ऑटोमेटिक आ जाता है, कैंडिडेट के पिताजी का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, माताजी का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, जन्म तिथि ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। हमें यहाँ पर अपने जेंडर को चुनना है। जेंडर को चुनने के बाद हमें यहाँ पर अपनी वैवाहिक स्थिति बतानी है। अगर आप मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी यहाँ पर आप हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यदि आप महिला है तो आपको यहाँ पर अपने पति का नाम भरना होता है। हमें यहाँ पर अपनी नेशनलिटी में इंडियन चुनना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट चुनना है। स्टेट चुनने के बाद हमसे मालूम कर रहा है कि उत्तर प्रदेश से 10वीं पास की है, तो हमें यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपने उत्तर प्रदेश से 10वीं पास नहीं की है तो आप यहाँ पर नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है कि आपने 12वीं भी उत्तर प्रदेश से की है, तो मैं यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है कि आपने ग्रेजुएशन उत्तर प्रदेश से, तो मैंने यहाँ पर किया है, तो मैं यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी कैटेगरी को चुनना होता है।
जो भी हमारी कैटेगरी है हम यहाँ पर उसको आसानी से चुनेंगे। उसके बाद यदि आप SC ST OBC में हैं तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है। तो जल्दी से हम यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल कर देते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है कि आप हैंडीकैप हैं या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमें ID प्रूफ देना होता है। ID प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID या अन्य किसी ID को दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर अन्य वाला ऑप्शन चुन लिया है। उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है कम्युनिकेशन एड्रेस का। जी हाँ दोस्तों, आपकी पहले से ही जीमेल आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको यहाँ पर अन्य ईमेल आईडी को यहाँ पर भरना होता है जिससे कि आपसे आगे संपर्क किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी देना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस सही से भर लेना है, जैसे गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, सिटी का नाम, राज्य का नाम और यहाँ पर कस्बा यानी सिटी यानी आपको अपना यहाँ पर जिला चुन लेना है। जो भी हमारा जिला है हम यहाँ पर आसानी से उसको चुन लेंगे और यहाँ पर पिन कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो हम यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो वाले बटन पर क्लिक करके आपको अपना एड्रेस यहाँ पर दोबारा से फिल करना होगा। हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है तो मैं यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम यस वाले बटन पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर हमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना होगा, यानी आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ध्यान रहे आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाना होगा। ध्यान रहे आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरह से बना लेने हैं। 25 KB से 50 KB तक का आपको फोटो चाहिए और यहाँ पर 50 KB तक का आपको सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगेगा जो 50 KB तक का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 1 MB में JPG PDF में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी मार्कशीट अपलोड करने के लिए कह रहा है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ID प्रूफ को अपलोड करना होता है। 50 KB तक का आपको यहाँ पर ID प्रूफ का जो है साइज है। जल्दी से हम सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। जल्दी से हम यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स आसानी से अपलोड कर लेते हैं और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। यदि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में किसी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट करें, हमें आपकी कमेंट का उत्तर देने में खुशी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं। चलिए हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारा डाटा सेव हो जाता है। चलिए हम ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमसे मालूम कर रहा है कि आपको कौन से विषय से B.Ed करना है, जैसे आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर। मैं फिलहाल यहाँ पर साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पर साइंस वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आप भाषा का चयन करेंगे। जो भी आप यहाँ पर भाषा का चयन करेंगे उसी भाषा में आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने 10वीं की मार्कशीट की जानकारी देनी है। जैसे आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं आपको भरने हैं, कितने में से कितने अंक आपके आए हैं आपको यहाँ पर भरने हैं। प्रतिशत ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपको उत्तीर्ण करने का वर्ष यहाँ पर भरना है। ध्यान रहे आपकी 10वीं की मार्कशीट 1 MB में JPG PDF आदि फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और यहाँ पर आप अपना प्रीव्यू भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने 12वीं की जानकारी भरनी होती है। 12वीं क्लास की जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे बोर्ड का नाम, कितने अंक प्राप्त किए, कितने अंक अधिक से अधिक हो सकते हैं और कितने % आपके अंक आए हैं। उसके बाद उत्तीर्ण करने का वर्ष और यहाँ पर आपको अपने 12वीं की मार्कशीट PDF JPG में 1 MB में बनाकर यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपने स्नातक किया है। अगर आपने BA BSc मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यदि आप इस साल पास करने वाले हैं तो आप यहाँ पर अपीयरिंग वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पास वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी स्ट्रीम चुननी है। आपने BSc किस सब्जेक्ट से की है। मैंने साइंस से की है, मैंने यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर लिया है।
क्या आपने बीई बीटेक किया है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने किया है तो आप यस करें, नहीं तो आप इसको नो रहने दें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज करेंगे, रोल नंबर दर्ज करेंगे, उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके कुल कितने अंक आपको मिले हैं, कितने में से कितने अंक आपने को मिले हैं, ऑटोमेटिक प्रतिशत यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर 1 MB में अपनी जो मार्कशीट है यहाँ पर अपलोड करनी है। जल्दी से हम सभी डॉक्यूमेंट्स को सही से अपलोड करके यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर डाटा सेव कर लिया है। चलिए हम ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारे प्रतियोगिता के बारे में, एनसीसी के बारे में और यहाँ पर अलग अलग डिप्लोमे के बारे में मालूम कर रहा है। मेरे पास फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर सभी ऑप्शन पर नो वाले बटन पर टिक करूंगा। जैसे हम नो वाले बटन पर टिक करते हैं, हमें यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डाटा सेव हो गया है। चलिए हम ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पर सेंटर की चॉइस आ जाती है। आपको यहाँ पर 5 सेंटर चुनने होते हैं। जल्दी से हम अपने यहाँ पर 5 सेंटर चुन लेते हैं। सेंटर को चुनने के बाद यहाँ पर हमें 700 रुपये का भुगतान करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें ऑनलाइन पर सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर इनमें से 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हमें टिक करना है। टिक करते ही आपके सामने यहाँ पर एग्री का बटन आ जाएगा। आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद इस कैप्चा कोड को देख करके हमें यहाँ पर डाल देना है। जैसे हम डालेंगे, हमें यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। हमने सभी जानकारी बिल्कुल सही से भर ली है। चलिए हम यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज शो हो गया है। यहाँ पर इस पॉपअप में लिखा हुआ है आपने अपनी सभी जानकारी को सही से चेक किया है। अगर आप इस फॉर्म में गलत जानकारी भरते हैं तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मेरी जानकारी बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, मेरी जानकारी बिल्कुल सही है। अब हमें यहाँ पर आसानी से पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप 700 रुपये का पेमेंट यहाँ पर कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे ही आप 700 रुपये का पेमेंट यहाँ पर कर देते हैं तो आपका जो बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली ही सबमिट हो जाएगा और आप बाद में अपने फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों पर भी शेयर कर दें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।